मुख्य परीक्षा, प्रश्न पत्र सेकंड। मुख्य परीक्षा जो होती है मेंस एग्जाम, उसका ये पेपर सेकंड है। और ये पेपर आपके स्टूडेंट होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जिसमें आपके पूछा जाता है भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत एंड संस्कृति। विश्व का इतिहास, इसमें आपके आ जाता है विश्व का इतिहास एंड भूगोल। विश्व का इतिहास एंड भूगोल और समाज, ये हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर है जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडीज, जीएस फर्स्ट। तो शानदार आप नोट्स बनाइए, अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके और सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सभी जुड़ जाइए। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपकी होम स्क्रीन पर मिल जाए। तो देखिए, इसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा भारत की जो संस्कृति है, भारत की कला और संस्कृति, भारत की कला एंड संस्कृति। संस्कृति, साहित्यिक रूप और वास्तुकला। और ये रहेगा आपके प्राचीन काल से आधुनिक काल, प्राचीन से आधुनिक, एंशिएंट से मॉडर्न, जो पीरियड होता है वहां तक आपको बताना है। दूसरा आपके इसमें सब्जेक्ट रहेगा 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। 18वीं सदी से वर्तमान तक का आधुनिक इतिहास। 18वीं सदी का मतलब हो गया 1857 की क्रांति में जो घटनाएं हुई थी वहां से लेकर, और वर्तमान में जो फिर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो घटनाएं हुई, और फिर वर्तमान में उसके बाद में क्या क्या संविधान निर्माण से लेकर जितने भी घटनाएं हैं वहां तक का इतिहास। इसमें आपको क्या घटनाएं, व्यक्तित्व, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज, दो व्यक्तित्व थे जिन्होंने इसमें भाग लिया और जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से टॉपिक थे। फिर है स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, और इसके जो चरण है जितने भी, कितने चरणों में हुआ स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति है जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा, जिसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर दित्ते ने, और एक बहुत शानदार शायर थे वो। कमल और रोटी को प्रतीक चिन्ह बनाया गया 1857 क्रांति का, कि 4 दिन मांग के लाए थे खुदा से, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, कितना बदनसीब है ए जफर तुम, 2 गज जमीन भी ना मिली तुझे कुएं यार में। बहुत बेहतरीन शायर थे। अंतिम समय उन्होंने म्यांमार के रंगून जेल में बिताया और वहां पर वो दीवारों पर शायरी लिखते थे। तो बहुत शानदार क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे, चरण है इसके विभिन्न, और जिन व्यक्तियों का योगदान था उनके बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तियों का जो योगदान रहा है इसमें उनके बारे में पढ़ेंगे। 4 नंबर टॉपिक अपना रहेगा इसमें एकीकरण, एकीकरण और पुनर्गठन। और आपको पता ही है
पूरे भारत को एक बनाने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उनसे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे पुनर्गठन एकीकरण। 5 नंबर आपके टॉपिक है इसमें विश्व के इतिहास में, विश्व का इतिहास से रिलेटेड आ जाता है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। 18वीं सदी में पूरे विश्व में क्या हुआ? पूरे विश्व में क्या होता है वो घटनाएं हैं। जैसे जिसमें आप क्या जाता है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध आ जाएंगे आपके इसमें। आपको याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हमारे हुआ था 1914 से 18 के बीच में। दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक। तो ये आपको इन चीजें ध्यान रखनी है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। राष्ट्रीय सीमाएं और उनका सीमांकन, जो बॉर्डर है हमारे, उनके बारे में क्या क्या पॉइंट बनते हैं, सीमाएं एंड उनका सीमांकन। उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे हम। उपनिवेशवाद, राजनीतिक दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे हम, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र। और मैं आपको बता दूं हमारे कोचिंग में भी जो जीवन दर्शन है उसकी क्लासेस चलती है। बहुत सारे वीडियोस भी डाले गए इस यूट्यूब चैनल पर। आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप उनको, आपको आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। और भारतीय दर्शन बहुत शानदार रहा है। जियो और जीने दो के उदाहरण पे हम काम करते हैं। और प्रेम, ज्ञान और युद्ध, ये तीनों कीमती बताए गए हैं। करने लायक ये 3 ही चीजें हैं। तो ये भारतीय दर्शन में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, फिर आ जाएगा आपके 6ठा पॉइंट भारतीय समाज की विशेषताएं। और विशेषताएं तो क्या है, वास्तव में देखा जाए तो भारतीय समाज की कोई विशेषताएं नहीं है। भारतीय जीवन दर्शन जो है, भारत का जो जीवन शैली है, उसकी विशेषताएं बहुत है। समाज क्या, कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग कुछ नहीं कहते, लोग कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। लोग जब आप मर जाएंगे तो यही कहेंगे राम नाम सत्य। इसलिए अपना जीवन जी लीजिए, अपने ज्ञान, सामर्थ्य और अपनी ताकत से हर वो चीज हासिल कीजिए जिसके आप हकदार हो। अगर आप युवा हो तो आपको 2 शब्दों से डराया जाएगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। समाज कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। कहते हो जावे ने इको नाम है समाज सिंह। संविधान क्या कहेगा, कानून क्या कहेगा, इनका पालन कीजिए आप। भारत के संविधान में जो लिखा है उसका पालन कीजिए, कानून में जो लिखा है उनका पालन कीजिए। आप कोई भी गैर कानूनी काम मत कीजिए, कोई भी संविधान से परे काम मत कीजिए, क्योंकि देश भारत के संविधान और कानून से ही चलता है, ना कि किसी परिवार, जाति, समाज, धर्म से चलता है। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं, भारत की विविधता। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें महिलाओं की भूमिका क्या रही थी। सुंदर नोट्स बनाइए आप, और कोई भी डाउट आप कमेंट कीजिए, पूछिए मेरे से, आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत ही शानदार। और जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है तंवर क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपकी होम स्क्रीन पर मिल जाए। महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या, मुद्दे, गरीबी, शहरीकरण,
और उनकी समस्याएं और उपाय। फिर हम चलेंगे भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण का प्रभाव। उसके बाद बात कर लेते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। और उसके बाद अगला टॉपिक आपके इसमें आ जाता है 10 नंबर, विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं। जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये क्लासेस पहुंच जाए और सभी को पढ़ाई का लाभ मिले। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 11 नंबर आपके इसमें टॉपिक रहेगा विश्व के प्राकृतिक संसाधन। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें दक्षिण एशिया और साथ में शामिल है भारत। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग आपने पढ़े भी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। और लास्ट इसमें आपके टॉपिक रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 12 नंबर, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात। यह आपको याद रखना है। वनस्पति, भारतीय जो वनस्पति है, जो प्राणी जगत है, इनमें जो परिवर्तन आए उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये 12 नंबर, ये 11 नंबर और ये आपका 10 नंबर। और ये आपका सब्जेक्ट रहेगा इसमें पेपर सेकंड। तो ये पूरा सिलेबस है सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट का। आप शानदार नोट्स बनाए। कोई भी आपके डाउट है, किसी प्रकार का प्रश्न, आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।